वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 2 में आज हम बात करेंगे डेटा एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के बारे में। तो डेटा क्या होती है हम लोग सभी जानते हैं। डेटा इज रो ऑफ फैक्ट्स, ओके, जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। बट ये कुछ और भी होती है। अगर रो ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं ना, तो क्यों, क्या रो ऑफ फैक्ट्स कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है which describes an attribute of an object, जो एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को डिफाइन करती है। अरे भैया, एक तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा था पहले कि मतलब हम लोग बस इतना ही जानते थे रो ऑफ फैक्ट्स। अब आ गया which describes an attribute of an object। पहले तो यही मुश्किल से समझ में आती थी, अब उसमें से एक सेंटेंस और जुड़ गया, which describes an attribute of an object। तो डेटा जैसे हम लोग सब जानते हैं कि वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग रो ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो विच डिस्क्राइब्स एन एट्रीब्यूट एन ऑब्जेक्ट। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है, रो ऑफ फैक्ट जो एक वैल्यू होता है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ कि डेटा आखिर होता क्या है। अगर मैं रो ऑफ फैक्ट्स ही बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, ये आप जनरली बस कॉलेज स्कूल में पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है। अब सी एस आई टी की स्टूडेंट हो तो आपको बस इतना पता होगा, लेकिन थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा हो तो चलिए क्लियर करते हैं। तो पहला ये क्या बोल रहा है, विच डिस्क्राइब्स, डेटा इज रो ऑफ फैक्ट्स विच डिस्क्राइब्स एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, बढ़िया, ये तो चलो हम लोग पढ़ते आए थे। और अगर आप नहीं पढ़ते आए हैं, आप सी एस आई टी के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप 2 मिनट धैर्य रखें, मैं वो भी आपको क्लियर करता हूँ ये होता क्या है रो ऑफ फैक्ट्स। तो आगे क्या बोलता है, विच डिस्क्राइब्स एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, जो डिस्क्राइब कर रहा है एट्रीब्यूट किसका, तो ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ये एट्रीब्यूट क्या है। तो अगर एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है भैया। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है, एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए और अच्छे से समझाता हूँ मैं। तो चलिए, हमने जान लिया कि एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल की तरह से समझाऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो ऑब्जेक्ट होता है एनीथिंग विच हैज इट्स एग्जिस्टेंस। कहाँ, तो रियल वर्ल्ड में। ओके, तो जिसका कोई एग्जिस्टेंस हो रियल वर्ल्ड में, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो चलिए, बात करने पर हमने बात कर ली, लेकिन कंफ्यूजन है कि ये रो ऑफ फैक्ट्स है क्या, जो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को। एट्रीब्यूट हमने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो आप मुझे बात बताइए, आप ये लेक्चर कहाँ देख रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, या हो सकता है आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, लैपटॉप पे, हो सकता है तो डेस्कटॉप पे, या फिर आप कहाँ देख रहे होंगे इसको, और कोई भी, चलिए मुझे अभी नहीं याद आ रहा। तो आप इसे मोबाइल पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पे, या हो सकता है डेस्कटॉप पे भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ और, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो लैपटॉप हुआ, ठीक है, ये जो लैपटॉप है ये आपका मोबाइल, चलिए पहले मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। मोबाइल हो गया, तो ये मोबाइल फिजिकली प्रेजेंट है ना आपके पास, या लैपटॉप या डेस्कटॉप फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है। इसका कुछ तो एट्रीब्यूट होगा ना, कुछ तो एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट कहने का मतलब, एट्रीब्यूट अगर कह रहे हैं तो एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट। अगर मैं एट्रीब्यूट ही कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट अगर मैं कह रहा हूँ तो एट्रीब्यूट क्या होगा। तो मोबाइल का अगर एट्रीब्यूट है तो क्या हो सकता है, मोबाइल का मॉडल किस कंपनी का है, ठीक है, सॉरी,
इसका प्राइस क्या होगा, कुछ तो होगा ना मोबाइल का प्राइस, ठीक है। नेटवर्क टाइप, नेटवर्क टाइप 2G 4G क्या, ओके, वो मॉडल हो गया, प्राइस हो गया, नेटवर्क हो गया, ओके। एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है, मतलब ओएस वर्जन, ओएस कौन सा, सिंपल सा, ठीक है, हम ओएस लिख रहे हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, प्राइस हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होंगे किसके, तो ये मोबाइल, मोबाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मोबाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट क्या है, मॉडल है, प्राइस है, कौन सा, नेटवर्क टाइप का है, ठीक है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मान लीजिए भैया, मॉडल आप अगर आईफोन यूज कर रहे हो, तो मान लीजिए आईफोन है, आईफोन, उससे मतलब नहीं, आईफोन 11 10 उससे कुछ नहीं है। प्राइस मान लीजिए 70,000 हो गई, नेटवर्क टाइप 4G ले लीजिए, ठीक है। ओएस कौन सा यूज होता है, मैक ओएस है। चलिए अगर मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल की अपनी आती है, ठीक है। अगर मैं इसमें कंपनी भी ले लूँगा, तो कंपनी आप सब भी जान रहे हैं एप्पल की, ठीक है। तो ये जो आईफोन हो गया, ठीक है, ये आईफोन, ये 70,000, ठीक है, ये 4G, ठीक है, ये मैक, ये एप्पल, ठीक है। तो हम लोग जाने कि मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो फिजिकली प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का एक अपना एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या क्या है, मॉडल, प्राइस, नेटवर्क टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपनी, ठीक है। और ये क्या है, मॉडल है आईफोन, प्राइस हो गया 70,000, नेटवर्क है 4G, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक और कंपनी एप्पल, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एक वैल्यू है ना जो बता रहा है कि हाँ मॉडल का वैल्यू क्या है आईफोन, प्राइस का वैल्यू 70,000, नेटवर्क की वैल्यू 4G, ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू मैक और कंपनी की वैल्यू एप्पल। तो ये जो एप्पल, मैक, 4G, 70,000 आईफोन है ना, वो डेटा है, ठीक है। तो यही डेटा हम लोग क्या पढ़े थे, डेटा इज रो ऑफ फैक्ट्स, आगे क्या था, विच डिस्क्राइब्स एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो अब डिस्क्राइब एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये जो डेटा है आईफोन, वो मॉडल को डिस्क्राइब कर रहा है ना, जो एट्रीब्यूट है किसका, मोबाइल नाम के ऑब्जेक्ट का, ये मॉडल एट्रीब्यूट है किसका, तो इस मोबाइल का, ठीक है। और इस मॉडल का अपना कुछ वैल्यू है, यानी रो मतलब डेटा है, ये डेटा क्या है, रो ऑफ फैक्ट, किसके लिए, इस मॉडल के लिए, जो वही ना बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, रो ऑफ फैक्ट विच डिस्क्राइब्स एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये बता, एक मतलब क्या, डेटा क्या बोलता है, डेटा वो चीज है किसी एक ऑब्जेक्ट के एक एट्रीब्यूट को बताता है कि वो किस तरीके का एट्रीब्यूट है। तो अब ये देखो यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं आईफोन बोला, आईफोन अगर मैं बोलूँ, अगर कोई आईफोन बोले, अगर आप Xiaomi के मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको रेडमी बोला, तो रेडमी क्या हो गया, एक मॉडल है ना रेडमी, रेडमी क्या दिमाग से मतलब जैसे कोई रेडमी बोला या कोई आईफोन बोला, तो एकदम से चलता है दिमाग, अरे ये तो मॉडल है, किसी फ़ोन का मॉडल है। तो उस फ़ोन का जो मॉडल है, वो फ़ोन का क्या है, एट्रीब्यूट है ना। और वो जो आप रेडमी बोले या आईफोन बोले, वो एक तरह का डेटा हुआ उस एट्रीब्यूट का, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का वो डेटा हुआ। सिमिलरली ये 70,000, अगर 70,000 अगर हम आईफोन, अगर सिंपल आईफोन बोले, 70,000 बोले, 4G बोले, मैक बोले और एप्पल बोले, तो अगर मैं ये सब अगर बोल दूं, तो आप क्या गेस कर सकते हो, अगर ये आईफोन बोला है तो ये मॉडल होगा, 70,000 बोला है तो ये प्राइस होगा,
और ये 4G बोला है तो उसका नेटवर्क टाइप होगा, और मैक बोला है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होगा, जो ऑब्वियसली नोन है। और अगर आईफोन है तो ऑब्वियसली, अगर ये फिर एप्पल बोला तो ये एप्पल कंपनी होगी। तो क्या हो रहा है, एप्पल डिफाइन कर रहा है ना एट्रीब्यूट, कौन से एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, कंपनी के एट्रीब्यूट को। अब ऐसा तो नहीं है ये एप्पल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है ये एप्पल नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है। मतलब एक डेटा ऑब्जेक्ट के किसी एक एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ आईफोन ऐसा नहीं है कि प्राइस को डिफाइन कर रहा है, 4G ऐसा नहीं है कि फिर प्राइस या मॉडल को डिफाइन कर रहा है, वो सिर्फ सिंगल नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, एप्पल कंपनी को डिफाइन कर रहा है, और आईफोन मॉडल को डिफाइन कर रहा है। ये नहीं कि मॉडल 4G मॉडल को डिफाइन कर रहा है, मैक प्राइस को डिफाइन कर रहा है, एप्पल नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है, एंड आईफोन कंपनी को डिफाइन कर रहा है, वैसा नहीं है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा क्या है, जो रो ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है। मतलब एक वैल्यू है, एक तरह से अगर देखें तो ये क्या है, वैल्यू है ना, वैल्यू जिसको हम डेटा बोलते हैं ना, एक तरह का वैल्यू हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटा, जिसको हम लोग डेटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक डेटा सिर्फ एक एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, सिमिलरली प्राइस भी एक ही एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है। तो ये समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज, एक तरह का प्रॉपर्टीज ही हुआ ना। मोबाइल का प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसका मॉडल होगा, उसका प्राइस होगा, उसका नेटवर्क होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कंपनी नेम भी होगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से, हाँ, तो समझ में आया कि डेटा क्या है, रो ऑफ फैक्ट्स विच डिस्क्राइब्स एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी समझ गए ना, क्या मॉडल, अगर मैं उसके टर्म में बात करूं, टर्म के, तो मॉडल क्या है, आईफोन, प्राइस क्या है 70,000, नेटवर्क क्या है 4G, ओएस क्या है मैक, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो सब डेटा है। ये एट्रीब्यूट्स जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं आपको सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और ये मोबाइल एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट का एक अपना एट्रीब्यूट है। मतलब एट्रीब्यूट क्या हो गया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये मोबाइल का प्रॉपर्टीज हुआ, इस प्रॉपर्टीज है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मोबाइल क्या हो गया, मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो होप कि आपको ये सारे टर्म क्लियर हो गए हैं कि डेटा आखिर होता क्या है, एट्रीब्यूट्स है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है जो फिजिकली प्रेजेंट है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन रहा, जाते जाते आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हाउस, स्टूडेंट, कॉपी, पेन, और हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज, आप कॉलेज में हैं या स्कूल में। चलिए आप इसमें से किसी, मतलब सबके कम से कम 5 एट्रीब्यूट आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अंकित ये जो हाउस, स्टूडेंट, कॉपी, पेन, हॉस्पिटल, कॉलेज या स्कूल है, इसके कोई 5 एट्रीब्यूट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और उस एट्रीब्यूट के बिलोंगिंग में उनका डेटा भी होना चाहिए। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में और समझेंगे DBMS क्या होता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड नथिंग मोर।